अस्सलाम वालेकुम नर्सिस। अच्छा, मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें इतने मुझे कमेंट मैसेज आया और वही लोग वापस रिपीट कर रहे हैं, सर मैंने नर्सिंग टेक्नीशियन किया है, मैं क्या करूं, क्या रिक्वायरमेंट है। भाई आप मैसेज तो पूरा पढ़ लो, मैंने सब कुछ आपको बताया है और मैंने सब इन्फॉर्मेशन के लिए ये टिकटॉक यूज़ कर रहा हूँ, कोई अपने लिए बिज़नेस के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं वापस बता रहा हूँ, दुबई में कौन कौन सा हेल्थ टेक्नीशियन ये आपके पास डिप्लोमा एक्सेप्टेबल है, अपने दिमाग में ये बैठा दो और प्लीज़ 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 आप उस मैसेज को एक दो बार सुनोगे ना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, कौन कौन सा डिप्लोमा बताऊँ, बहुत सारे पाकिस्तान में डिप्लोमे के ऊपर लिखा हुआ है हेल्थ टेक्नीशियन, हेल्थ टेक्नोलॉजी। भाई किस चीज़ का हेल्थ तो बहुत बड़ा है। अब नर्सिंग की बात करो, रजिस्टर्ड नर्स आता है, असिस्टेंट नर्स आता है, मिडवाइफ आती है, तो सही ना। इसी तरीके से दुबई में 5-6 चीज़ें जो है ना वो टेक्नीशियन चलते हैं। ठीक है, आपके डिप्लोमे के ऊपर सर्जरी लिखा हुआ है, सर्जरी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी लिखा होगा, जिसको ओटी ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं, एक्सेप्टेबल है पहला। दूसरा जो है ना वो लैब टेक्नीशियन मतलब जो ब्लड निकालते हैं ना, लैब टेक्नीशियन 2 साल का या 6 महीने का है, फुल टाइम्स, वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तीसरा फार्मेसी जो मेडिसिन देते हैं, दवाई जो असिस्टेंट होते हैं, 2 साल का होना चाहिए। इसके ऊपर लिखा होगा कि फार्मेसी असिस्टेंट या फार्मेसी टेक्नोलॉजी। ठीक है, 3 हो गया। चौथा आपका आता है फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, जो फिजियोथेरेपी 2 साल का होता है। ठीक है, वो भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपको डिप्लोमे के ऊपर लिखना होना चाहिए कि फिजियो टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी। ठीक है, पांचवा जो आपको मेन जो दुबई जो एक्सेप्ट कर रही है 2 चीज़ों को सबसे ज़्यादा, इंडोस्कोपी टेक्नीशियन और छठा है यूरोलॉजी टेक्नीशियन। अगर आपके डिप्लोमे के ऊपर ये 6 में से कोई एक भी लिखा ना, आप लोग एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज आपके डिप्लोमे के ऊपर खाली लिखा हुआ कि हेल्थ टेक्नोलॉजी, यू आर नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, आप एलिजिबल नहीं है। अपने पैसे ज़ाया नहीं करे, कोशिश करो उसको चेंज करो, बात करो वहाँ जाकर, हॉस्पिटल में जाके आप एटलीस्ट हमें इन 6 में से कोई ऐड कर। पाकिस्तान में सब कुछ होता है, आपको पता है कि आपने काम किया है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एंडोस्कोपी में काम किया हुआ है, ठीक है, 2 साल 3 साल से, उसके पास हेल्थ टेक्नीशियन का डिप्लोमा है, तो लेकिन इसके पास डिप्लोमे के ऊपर हेल्थ टेक्नीशियन लिखा हो, तो आप बात करके चेंज करा के अगर वो करते तो अच्छी बात है। वरना इन 6 है दुबई में एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे आपके पैसे ज़ाया होंगे, क्योंकि एक बहुत पहले एक केस किसी का आया था, वो शायद ये में से देख रहा होगा, शायद वो कमेंट भी करेगा। बहुत कोशिश किया, इसका नहीं हुआ। रीज़न क्या था कि आपके डिप्लोमे के ऊपर या ओटी आना चाहिए, या यूरोलॉजी आना चाहिए, या इंडोस्कोपी आना चाहिए। इस वीडियो के बाद मैं अपलोड करूँगा, आप देखो। आम जो टेक्नीशियन लिखा होना, देखो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है टेक्नीशियन। भाईजान मेरे पास टेक्नीशियन का डिप्लोमा, मैं क्या करूँ भाई, किस चीज़ का टेक्नीशियन है आप, किस चीज़ का। अब मेरे पास एक बंदा आता है काम के लिए, इलेक्ट्रिक का टेक्नीशियन को तो मैं कोई मतलब एसी का काम उसको नहीं आता है, वो सिर्फ बिजली का काम करते हैं। एसी का अलग टेक्नीशियन होता है ना, मतलब लाइट बिजली का अलग होता है, दोनों का काम डिफरेंट होता है। वो एसी के बारे में जानते हैं, वो लाइट के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, नर्सिंग के अंदर भी यही है। तो आपके डिप्लोमे के ऊपर लिखा होना सिर्फ मतलब हेल्थ टेक्नोलॉजी। मैंने देखा किसी में लिखा हेल्थ टेक्नीशियन, तो उसके लिए ना आपको डिप्लोमे में चेंजिंग कराना पड़ेगा। या अगर कोई जो कर रहा हो फिलहाल जो कर रहा है ना, प्लीज़ इन 6 में से बाकी कोई भी हो ना नहीं। अब देखो आपके काफ़ी पाकिस्तान का रिजेक्शन इसलिए हो रहा है कि उसको ऊपर लिखा हुआ सिर्फ हेल्थ टेक्नीशियन, हेल्थ टेक्नोलॉजी। तो दुबई ना ये 6 चीज़ों को मानती है। वापस रिपीट कर रहा हूँ 6 टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, जो कि सैलरी 4000 से स्टार्ट है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी टेक्नीशियन जो डिप्लोमे को भी लिखा होगा, ठीक है, और फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन 3 हो गया। ओटी टेक्नीशियन का बहुत डिमांड है, ओटी जो सर्जरी टेक्नीशियन बोलते हैं। ठीक है, और 5वां जो है ना वो यूरोलॉजी टेक्नीशियन। छठा जो आपका है ना 6 1 वो है आपका इंडोस्कोपी आपको पता है ना, क्लोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी। ठीक है, ये अगर आपके पास है आप एलिजिबल हैं। और रिक्वायरमेंट मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए, और आपको डेटा फ्लो पाकिस्तान में करवाना है। करवाने के बाद आपको विजिट वीज़ा लेके अपना डेट लेके दुबई में आके आपको ओरल एग्ज़ाम देना है। ठीक है, जब ओरल एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा तो आपको जॉब के लिए प्रोसेस होगा। ठीक है, ये 3 जगह, यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, इंडोस्कोपी, ओटी, ये 3 का क्या होगा, ओरल एग्ज़ाम होगा। बाकी 3 का क्या होगा,
रिटन एग्ज़ाम होगा जो पाकिस्तान में बैठ के दे सकते हैं आप, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया ये वीडियो भी देख लेना, पिछला वाला भी देखना, आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज़ गौर से मैसेज देख लेना। फिर ये कि सर मेरे पास ये टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा मैं क्या करूं, तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आप पूरा वीडियो को देखो। देखो मैं ये जो टिकटॉक बना रहा हूँ बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं वापस बता रहा हूँ, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। किसी की खिदमत करना और किसी की हेल्प करना ये भी सबसे बड़ी खिदमत है। तो मेरा ये है, तो मुझे ना किसी का मतलब लाइक ज़्यादा करे या मेरे वीडियो देखे मैं फ़ेमस हो जाऊँ, मेरा सब कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने जो इज़्ज़त दिया है वो दी है, लेकिन अभी मैं अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने जो सुन रहे हैं उनके लिए, जो वहाँ से निकलना होता है उनके लिए मैंने बनाया है। तो प्लीज़ काइंडली आप इसको सही से देखें, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो 3 बार ये देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।